नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 का पहला पाठ लेकिन भाग दूसरा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेक्षण के बारे में। प्रेक्षण जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सामान्य रूप से अगर आप मतलब देखें तो इसका मतलब होता है निरीक्षण, यानी कि देखना, चीजों को देखना कि हमारे चारों तरफ चीजें क्या हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन यानी देखना। अब देखो, हमारे पास इस पाठ का जो नाम था वो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी ऐसी चीजें जिनकी सहायता से हम ये निर्धारित करेंगे यानी बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना है, और अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो इनको लिख लें। सबसे पहले आती है हमारे पास अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहली जो होती है वो होती है अवस्था में परिवर्तन। देखो, ये जो मैं परीक्षण लिख रहा हूँ, ये परीक्षण कभी कभी क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं, और कभी कभी एक परीक्षण जो है मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज़्यादा परीक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। तो अभी इनका मतलब भी समझेंगे क्या कुछ है। पहले हम बात करते हैं कौन कौन से परीक्षण है। तो पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा आता है उसका रंग में परिवर्तन, और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा आता है गैस का निकास। देखो, निकास का मतलब होता है निकलना, यानी इसी को बोलते हैं अपने उत्सर्जन यानी कि त्याग करना। तो यहाँ पे गैस का उत्सर्जन भी होता है। और चौथा अगर मैं बात करूं तो होता है तापमान में परिवर्तन। क्या कहा मैंने? तापमान में परिवर्तन। तो ये चार परीक्षण दे रखे हैं। इन चार परीक्षण के आधार पे अपने बता सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई। अब इनका मतलब भी समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं अपने। देखो, मेरे पास हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? एक गैस है। अगर मैं जलाता हूं किससे? ऑक्सीजन की सहायता से, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ये जल नहीं पाएगी, और ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या है? गैस है। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इनसे बनने वाला जो जल है, देखो ये जल जो बनेगा, ठीक है ना, ये जो जल जो बनेगा वो ध्यान रखो, वो किस रूप में मिलेगा हमें? गैस रूप में मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो था वो गैस रूप में था, ये भी गैस, और मिलने वाली चीज भी क्या है? गैस है। तो इसका मीन इसकी अवस्था क्या है? सेम है। लेकिन कभी कभी ये जो जल है वो अगर तापमान सामान्य रखा जाए तो ये गैस के रूप में ना मिलकर हमारे लिए एल यानी लिक्विड द्रव के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी चीज देखते हैं सर। मान लो मेरे पास कोयला यानी कार्बन, जो किस रूप में होता है? जो होता है हमारे पास ठोस के रूप में। अब जो मेरे पास ऑक्सीजन मिलेगी, ये किस रूप में मिलेगी मेरे पास में? गैस के रूप में। तो जब मैं इस कोयले को यानी ठोस को जलाऊंगा तो मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुझे मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी? गैस के रूप में मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ठोस था वो किस में बदल चुका है? अब गैस में बदल चुका है। तो ये बताता है मुझे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्योंकि अवस्था होती है किसी भी चीज का ठोस, द्रव और गैसीय जो रूप होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अवस्था। तो ये ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकती है, और दोबारा गैस से कोई द्रव बन सकता है और ठोस बन सकता है। तो ये होता है पहला अवस्था में परिवर्तन का पॉइंट। अब इसका उदाहरण ध्यान रखना, कार्बन जो है वो ठोस होता है, उसको ऑक्सीजन से जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। दूसरा आता है किसमें? रंग में परिवर्तन। दूसरा किसमें आता है? रंग में परिवर्तन। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप दे रखा है हमारी किताब के अंदर, उस क्रियाकलाप की मैं बात कर लेता हूं। तो उस क्रियाकलाप में क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं अपने, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट जिसको बोलते हैं PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। अगर मैं इसकी क्रिया करा दूं किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। ये है लेड नाइट्रेट, इसकी क्रिया करा दो किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा यहाँ पे लेड आयोडाइड और प्लस मेरे पास क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट।
ये जो लेड आयोडाइड है इसका जो रंग होता है वो होता है पीला, जबकि ये मेरे पास जो पहले था वो क्या था, वो था सफेद रंग का, लेकिन अब इसका रंग क्या हो गया, पीला हो गया। लेकिन ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगी मुझे कि रंग बदल गया और ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसको आसान भाषा में यानी आसान एग्जाम्पल उदाहरण दूं जिससे हमें समझ भी आए तो कैसा रहेगा, तो इसको अपने आसान तरीके से समझते हैं। देखो, सभी ने लिटमस पत्र सुना हुआ है, मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। हल्दी सुनी आपने, हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, सभी को पता है। अच्छा, अब उस हल्दी का यानी थोड़ी सी हल्दी को हमें अपने हाथ पे लेना है और उसको पानी से गीला करना है। अब हल्दी का जो रंग है वो पीला ही रहेगा। इसके ऊपर हमें क्या लगानी है, अब साबुन लगानी है। क्या लगानी है, साबुन। जैसे ही साबुन लगाएंगे ये हल्दी का जो पीला रंग था वो अब क्या हो जाएगा, वो ईंट की तरह लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि पीला जो रंग है वो अब किसकी तरह हो गया, लाल हो गया। कारण क्या था, कारण था रंग में परिवर्तन होना। और रंग में परिवर्तन होना यानी कि यहां भी कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का यह भी तरीका था कि मैंने सिर्फ क्या लिया, एक हल्दी ली और उस पर साबुन लगाया और उसका रंग जो था वो लाल हो गया। तो यहां पे रंग में परिवर्तन हुआ, यानी ये भी मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चला। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आता है गैस का निकास। किसका निकास, गैस का निकास। तो इसके लिए हमारे एक किताब में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें दे रखा है एक फ्लास्क। फ्लास्क देखो क्या होता है, ये जो मैं चित्र बना रहा हूं जिसका नीचे से पैंदा जो होता है वो चौड़ा होता है, इसको बोला जाता है फ्लास्क। ये होता है फ्लास्क। इस फ्लास्क में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मिलाना है और उसके बाद में इसके अंदर दाने के रूप में यानी कि छोटे छोटे दाने के रूप में क्या डालना है, जिंक डालना है। तो ध्यान रखना, जब हमारे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो क्योंकि मैंने पहले इसमें क्या डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, बाद में मैं क्या डाल रहा हूं, जिंक डाल रहा हूं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो यहां पे एक लवण बनता है और एक गैस बाहर निकलती है। उस गैस का नाम है कौन सा, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की खास बात यह है कि जब इसके पास में आप जलती हुई माचिस की तीली लेके जाओगे तो ये फट फट की आवाज से जलेगी। तो इसमें आएगी फट फट की आवाज। तो यहां से हमारा ये शोर हो जाता है कि इससे यानी कि गैस है वो बाहर निकल रही है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी रासायनिक क्रिया में गैस निकलती है। अब इसका और उदाहरण देखते हैं अपने। और उदाहरण क्या है, लकड़ी जब जलाओगे तो गैस बनेगी। घर के अंदर एलपीजी गैस जलाते हैं तो भी क्या बनती है, गैस बनती है। इसका मीन है कि गैस का निकालना या निकास तो होता ही होता है। तो तीन चीज हमने देख ली, अवस्था में परिवर्तन देख लिया, रंग में परिवर्तन देख लिया, गैस का निकास देख लिया। अब तापमान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं साथ में। तो यहीं पे हम लगाते हैं। देखो, जब मैंने तनु H2SO4 के अंदर जिंक मिलाया था तो ये जो मेरा बर्तन था, ये बर्तन बाहर से क्या हो गया, गर्म हो गया। तो बाहर से मुझे ये क्या हो गया, गर्म हो गया। और बर्तन का गर्म होना मुझे बताता है कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ किस में, तापमान में। तो तापमान में परिवर्तन होना भी मुझे ये बताता है कि यह रासायनिक क्रिया हुई है। तो मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन थी जिससे पता चला मुझे कि रासायनिक क्रिया हुई है। कौन कौन सी थी, पहली थी अवस्था में परिवर्तन, दूसरी रंग में परिवर्तन, तीसरी कौन सी थी, गैस का निकास, और चौथी कौन सी थी, तापमान में परिवर्तन। तो ये 4 तरीके से मुझे पता चला कि रासायनिक क्रिया हो रही है। तो आपके चारों तरफ भी कई बार आप देखना
जैसे मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, आप भी करते होंगे, कई बार क्या होता है कि हमारा जो दूध है उसके अंदर अगर एक नींबू की 1 या 2 बूंद डाल देते हैं तो क्या होता है, एक ठोस पदार्थ नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, लोग बोल देते हैं पनीर है। लेकिन वो ठोस पदार्थ विज्ञान में, यानी ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलता नहीं है, उसके लिए एक शब्द आता है जिसका नाम होता है अपक्षेप। तो अपक्षेप की परिभाषा क्या होती है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या है, अविलेय है। तो अविलेय पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, अपक्षेप कहलाता है। और अपक्षेप बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है, अपक्षेपण बोला जाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद में हमें करना है रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण को लिखना है और फिर उसे संतुलित करना है, और क्यों करना है उसका कारण भी जानना है। तो इन सबको जानने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे, और नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत मिलते हैं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो। धन्यवाद।